नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे और दूसरे वीडियो में हम प्रधानाध्यापक शिक्षक के पाठ्यक्रम पे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत कौन सी बातें हैं, इसकी तैयारी किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह के बुक पढ़े जा सकते हैं। यदि सिलेबस की प्रथम इकाई को देखें तो मूलतः स्वाभाविक है कि या तो बीएड या डीएलएड से संबंधित सभी टॉपिकों को रखा गया है। इसके अंतर्गत देखें तो बच्चे तथा बचपन, उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ, ये सभी टॉपिक बीएड और डीएलएड में पढ़ने के लिए है। उसके बाद बाल अधिकारों के संदर्भ में उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा, विशेषकर उपेक्षित से यहाँ मतलब है कि जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर उपेक्षित बच्चे हैं, उनके अधिकारों के संदर्भ में जो भी बातें होंगी उससे इसमें प्रश्न हो सकते हैं। हो सकता है कुछ बाल अधिकार के जो संवैधानिक प्रावधान है उससे भी इसमें प्रश्न हो सकते हैं। इसके बाद देखें तो शिक्षा, विद्यालय, समाज, अंतर संबंधों की बात होगी, जैसे कि समाज का शिक्षा के ऊपर प्रभाव और शिक्षा का समाज के ऊपर पड़ने वाला प्रभाव, और इसमें दोनों के बीच विद्यालय की भूमिका। इसके बाद विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया, मतलब किस तरह से विद्यालय छात्रों या के समाजीकरण में अपनी भूमिका निभाती है, उससे प्रश्न आएंगे। समाजीकरण क्या है, इसके अलग अलग परिभाषा जो जिस तरह से शिक्षाविदों ने दिया उससे भी प्रश्न हो सकते हैं। उसके बाद शिक्षा, समान अवधारणा, उद्देश्य और विद्यालय शिक्षा की प्रवृत्ति, मतलब शिक्षा के जितने भी अब तक के समान अवधारणा रहे हैं फिलोसफरों के द्वारा या शिक्षाविदों से द्वारा, उससे प्रश्न इसमें रहेंगे। उसके बाद उनका शिक्षा का एक उद्देश्य के संदर्भ में रहेगा, और वर्तमान में विद्यालय शिक्षा की प्रवृत्ति विशेष करके भारत और बिहार के संदर्भ में होगी। उसके बाद शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार, दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्री, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, शिक्षा का साहित्य और शिक्षा का इतिहास। जो शिक्षा का के संदर्भ में तमाम दर्शन शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों के का जो अपना आकलन है, अपनी परिभाषा है, उससे प्रश्न आने। फिर ज्ञान क्या है, ज्ञान की अवधारणा और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। इकाई 2 में जो भारत के शिक्षाविद रहे हैं उनसे जुड़े हुए पुस्तकों और उनके शिक्षा पर उनके जो विचार है उससे उनको शामिल किया, जैसे महात्मा गांधी के हिंद स्वराज में सामाजिक दर्शन और शिक्षा के संबंध में रेखानित करते हुए। उसके बाद गिज्जू भाई से के दिव्य स्वप्न शिक्षा के प्रयोग के विचार को रेखान्वित करते हुए। उसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा, सीखने की स्वतंत्रता और स्वायत्ता की भूमिका को रेखांकित करते हुए। उसके मॉन्टेसरी, उसकी ग्रहणशील मन पुस्तक और विकास के क्रम। उसी तरह ज्योति बाबा पल्लू, हंटर आयोग, जितने भी शिक्षा आयोग होंगे उस तो इसके दूसरे भाग के जो सिलेबस है जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे उसके अनुसार तो ये सभी आयोग पढ़ना, लेकिन यहाँ पर ज्योति बाबा फूले का हंटर आयोग को दिया गया बयान शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता को रेखान्वित करते हुए, मतलब उस समय जिस समय ये हंटर आयोग आई थी 1882 में, उस समय जो शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता को रेखान्वित करते हुए बातें थी उस पर। उसी तरह से डॉक्टर जाकिर हुसैन और जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, सीखने सिखाने की संवाद। इससे मतलब ये इकाई 2 में भी तमाम वो बातें हैं जो कि डीएलएड और बीएड के अंतर्गत पढ़ने के लिए थी। उसके बाद पाठ्यक्रम और पाठ चर्चा, यानी पाठ चर्चा और पाठ्यक्रम की अवधारणा। पाठ्यक्रम क्या है, इस तरह से बनाए जाते हैं, इसके लेकर कौन कौन से सिद्धांत, उसी तरह से फिर पाठ चर्चा है। फिर पाठ चर्चा की भूमिका, पाठ चर्चा के कार्य और शिक्षा की भूमिका। कार्य केंद्रित शिक्षण शास्त्र की समस्या, बचपन को प्रभावित करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण किस, यानी कि छात्रों का मनोविज्ञान और उनको प्रभावित करने वाले कारक। बाल विकास क्या है, अवधारणा, विकास के विभिन्न आयाम प्रभावित करने वाले, बच्चों के बाल विकास को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उससे जुड़े हुए तमाम बातें से प्रश्न होगी। वृद्धि और विकास क्या है, दोनों के बीच अंतर संबंध क्या है, दोनों के बीच अंतर क्या है, इससे प्रश्न होंगे। बच्चों की शारीरिक और मनोगत्यात्मक विकास की समझ, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत ये तमाम बातें पढ़ने के लिए आ जाती है। वृद्धि और विकास, बच्चों की शारीरिक शिक्षा, सृजनात्मकता, खेल, अवधारणा, विशेषता और बच्चों के विकास में
का महत्व, व्यक्तित्व के विकास के विविध आयाम, एरिक्सन के सिद्धांत का विशेषण, मतलब यहाँ उल्लेख कर दिया गया एरिक्सन के सिद्धांत के संदर्भ में ये टॉपिक होगी। बच्चों में भावनात्मक और संवेदनात्मक पहलू, जॉन बॉल्बी के सिद्धांत एवं अनविचार, मतलब इनको उद्धृत कर दिया गया, लेकिन साथ में जोड़ दिया गया कि अनविचार। उसी तरह से नैतिक विकास और बच्चे, सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे और कोहलबर्ग के सिद्धांत की चर्चा, मतलब यहाँ पे दो शिक्षाविदों के नाम की चर्चा कर दी गई है। उसके बाद इकाई 4 में वही जो डीएलएड पाठ्यक्रम और बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो तमाम बातें थी उन्हें शामिल कर किया गया है। प्रारंभिक वर्षों में विकास के विभिन्न आयाम, अधिनियम, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल शिक्षा, शिक्षा शास्त्र और अवधारणा महत्व, बिहार के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की वर्तमान स्थिति, राज्य में विभिन्न बाल्यावस्था शिक्षा की चुनौती, नवाचार, मतलब ये तमाम टॉपिक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पढ़ना ही है। इकाई 5 में विद्यालय शिक्षा से जुड़ी बातें रखा गया। विद्यालय शिक्षा संस्कृति के संगठनात्मक और अवधारणा संरचना घटकों के आलोचनात्मक समझ, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था में परिवर्तन, मतलब जिस तरह से धीरे धीरे शिक्षा के अधिकार में विस्तार हुआ, जब से मौलिक अधिकार, उसके आधार पर विद्यालय की व्यवस्था में किस तरह से परिवर्तन हुए हैं, ये टॉपिक अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद समावेशी शिक्षा के अनुरूप विद्यालय के संगठन और प्रबंधन, ठीक उसी तरह से जिस तरह से शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत परिवर्तन से विद्यालय के अंतर्गत क्या परिवर्तन, उसी तरह से समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बाद अनुरूप विद्यालय के संगठन और प्रबंधन में किस तरह के परिवर्तन हुए, उससे प्रश्न होंगे। कला और समेकित शिक्षा के माध्यम से विद्यालय परिवेश और कक्षाएं शिक्षा में बदलाव, कक्षा कक्ष शिक्षण प्रवृत्ति परंपरा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, लोकतांत्रिक सृजनात्मक, ये तमाम प्रश्न जो बाल विकास के अंतर्गत पढ़ने को उसको जोड़ा गया। पाठ्यक्रम सहभागी, शैक्षिक क्रियाएं, महत्व, योजना क्रियान्वयन, गतिविधियां मतलब कला, खेल इत्यादि। विद्यालय में आकलन और मूल्यांकन की व्यवस्था, आकलन और मूल्यांकन के बीच क्या अंतर है, क्या संबंध है, सतत और व्यापक मूल्यांकन या में क्या संबंध है, और ये किस तरह से इसकी प्रक्रिया अपनाई जाती है, संबंध में जो सिद्धांत है उन पर भी चर्चा हो सकती है। शिक्षक प्रवृत्ति के विकास, अवधारणा, आवश्यकता और सीमाएं, विद्यालय के नेतृत्व में व्यवस्था और शिक्षक, प्रशासनिक, सामूहिक और शिक्षा शास्त्रीय परिवर्तन कार्य। इकाई 6 में जो मूल बातें हैं वो शिक्षकों के अनुभवों से रहा है, जैसे कि निकटवर्ती शिक्षा स्तरीय संस्थाएं, संकुल संसाधन केंद्र और प्रखंड संसाधन केंद्र, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्था, प्रारंभिक शिक्षा महाविद्यालय से, मतलब इस जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो इकाइयां बनाई गई हैं, जो प्रशासनिक इकाइयां हैं, वो उससे जुड़े हुए प्रश्न हो सकते हैं। ठीक उसी तरह से बिहार में शिक्षा को संचालित करने के लिए जितने भी बोर्ड हैं उनसे जुड़े, उनकी क्या भूमिका रही, उनके अध्यक्ष कौन है, किस तरह से वो शिक्षा को के विकास को आगे ले जा रहे हैं, ये तमाम प्रश्न इस टॉपिक से रह सकते हैं। अगले दूसरे हिस्से में समसामयिक, करंट अफेयर्स विषय वस्तु से जुड़े हुए हैं, उन पर भी हम अभी चर्चा करते हैं, उनमें क्या क्या पढ़ना है और उसको किस तरह से पढ़ना है। जनरल स्टडीज के अंतर्गत जितने सिलेबस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जो हमने देखा है उनमें से बहुत सारे टॉपिक पर हमारे एक अलग चैनल यूपीएससी विथ विक्रांत सर पर आपको मिल जाएंगे। इस पर मैं लगातार समसामयिकी या अन्य विषयों पर चर्चा करते रहता हूँ। तो जनरल स्टडीज के अंतर्गत जो समसामयिकी है उनसे जुड़े हुए वीडियो आपको हमारे अगले चैनल बीपीएससी विथ विक्रांत सर पर मिल जाएंगे, आप इसको सर्च कर सकते हैं। 75 मार्क्स के समान अध्ययन होंगे और इसके अंतर्गत समान विज्ञान के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाएं, जिसे हम अंग्रेजी में करंट अफेयर्स करते हैं। उसके बाद इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार की योगदान। इसका 2 हिस्सा है, एक तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका और पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके साथ साथ भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था और आरंभिक गणित और मानसिक योजना, मतलब कि रीजनिंग तरह के कुछ प्रश्न होंगे इसमें। इसके अंतर्गत देखें तो समान विज्ञान के अंतर्गत
कक्षा 8, 9, 10 की पुस्तक से प्रश्न हो सकती है। जनरली इसी तरह के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें इसी बुक से प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर देखा मैंने। उसके साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो होंगी वो पिछले 1 डेढ़ साल की घटनाओं को इसमें शामिल किया जाता है। अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी विथ विक्रांत सर पर आपको बहुत सारे समसामयिक के वीडियो मिल जाएंगे और मैं लगातार इस पे डालता रहता हूँ। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब भारत का स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई जो बुक होगी वो इसके लिए काफ़ी है। इसके साथ साथ बिहार की स्पेशल बुक भी आती है जिसमें कि बिहार का स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका पर बात होती है। इस पर मेरी भी किताब है, इसके बारे में हम आगे बता देंगे कि बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका पर मेरी कौन सी पुस्तक और आप उसे कहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ साथ भूगोल और इसके अंतर्गत भारत और बिहार के भूगोल शामिल होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके अंतर्गत भी बहुत सारी पुस्तकें आती है भारतीय राज्य व्यवस्था पर। हमें लगता है कि आप 9वां 10वां के अंतर्गत जो भारतीय राज्य व्यवस्था के टॉपिक होंगे उसे उसका अध्ययन करेंगे तो ये सबसे बेहतर होगा। ठीक उसी तरह से भूगोल जो आपके पाठ्यक्रम में है 9-10 के अंतर्गत जो बिहार सरकार में चलती है, क्योंकि वो मान अधिक मान होगा, उससे लिया गया आंकड़ा, उससे लिया गया डाटा इस एग्जाम में अधिक मान होगी। इसके बाद देखें तो समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव, क्षण से संबंधित विषयों को सहित विज्ञान की समान जानकारी, मतलब कि 9 और 10 के अंतर्गत जो समान विज्ञान पढ़ाए जाते हैं उसकी बातें होंगी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जिसमें कि बिहार भी शामिल है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं होगी उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 19वीं शताब्दी के बाद के स्वरूप और स्वभाव, मतलब कि 1857 के बाद से इसकी संभावना बनती है। राष्ट्रीयता का विकास, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न परीक्षार्थियों की आशा की जाती है कि वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि जब आप भारत के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ते हैं तो उसमें उस स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही है, इस पर आपका अध्ययन होना चाहिए। इसके बाद भारत तथा भूगोल के, जिसमें कि बिहार के भूगोल के अंतर्गत देश की सामाजिक आर्थिक भूगोल से संबंधित जितने आंकड़े होंगे, सामाजिक आंकड़े डाटा होता है, उसके भौतिक भूगोल से जो प्रश्न होंगे उसी तरह, जिस तरह की यदि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जिस तरह से प्रश्न होते होंगे तो उनसे प्रश्न होंगे। उसके बाद भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान और देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और विकास योजना संबंधित प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत यदि विकास योजनाओं को शामिल किया गया तो इस केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं होंगी। प्रारंभिक और मानसिक गणित दक्षता, इसके बाद ये कुल 75 मार्क्स की ये परीक्षा होगी। मुझे लगता है कि इस सेक्शन पे ध्यान देंगे तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि शिक्षण शास्त्र बाल विकास से जो प्रश्न होंगे उसके लिए प्रैक्टिस से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप कहीं से भी प्रैक्टिस सेट करें, मेरा प्रयास होगा कि कभी कभी इस पर से कुछ वीडियो बना करके डालें, देखते हैं क्या हुआ। चूंकि करंट अफेयर्स में तो मेरा लगातार बीपीएससी के संदर्भ में या फिर अन्य सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में मेरी वीडियो आती ही रहती है। बीपीएससी विथ विक्रांत सर, जिस पर हम अक्सर हर दिन लगभग एक वीडियो डालते हैं प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित, और जब बीपीएससी पीटी हो जाएगी तो इस पर बीपीएससी मुख्य परीक्षा से संबंधित वीडियो इस पर आप देख पाएंगे, विशेषकर इतिहास, ज्योग्राफी और समसामयिक और एलएसडब्ल्यू से संबंधित। तो यही है। अब आगे चलकर हम प्रधान अध्यापक के सिलेबस पे एक बार चर्चा कर लेंगे संक्षिप्त में।